5 परमिष्टियों में साधु परमिष्टि सबसे आखिरी के परमिष्टि है, किंतु मैं समझता हूँ कि साधु परमिष्टि आखिरी के नहीं सबसे पहले परमिष्टि है, क्योंकि साधु बने सिवाय कोई अगला स्टेप नहीं जा सकता है, अगले परमिष्टि नहीं बन सकते हैं। साधु परमिष्टि की साधना का ही फल है कि उपाध्याय होना, आचार्य बनना, अरिहंत बनना, सिद्ध बनना। बिना साधु बने कोई उपाध्याय नहीं बन सकता, बिना साधु बने कोई आचार्य नहीं बन सकता। एक अच्छा साधु ही, एक अच्छा तपस्वी ही, एक अच्छा ज्ञानी ध्यानी साधु ही उपाध्याय बन सकता है। और वह साधु यदि स्वयं अनुशासित होगा, संयमित होगा, तो वह साधु ही आगे चल कर के अपनी पदोन्नति अर्थात गुणों की वृद्धि कर सकता है। हम साधु अवस्था को जब देखते हैं तब हमें सिद्ध अवस्था की भी याद आती है। संत कवि टेकचंद जी ने सिद्ध चक्र विधान में यह कहा है कि साधु भय शिव साधन हारे। साधु शिव अर्थात मोक्ष की साधना करते हैं, इन्हें और किसी से कोई सरोकार ही नहीं है। ये अपनी दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, अपनी चारित्र आराधना, अपनी तप आराधना में सदैव संलग्न बने रहते हैं। सभी साधु दर्शन आराधना अर्थात सम्यक दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि साधु का पद संयतों का पद है और संयम सम्यक्त पूर्वक होता है। इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साधुओं में कोई अन्य दृष्टि होगी, नहीं, वे सब सम्यक दृष्टि है और सम दृष्टि वाले भी हैं, समता स्वभाव वाले भी हैं। यही साधुओं का आभूषण है। बिना सम दृष्टि रखे कोई साधु हो ही नहीं सकता है। साधुओं का प्रथम कर्तव्य है, 28 मूल गुणों में सबसे पहला कर्तव्य है कि साधु समता भाव रखें, समता समारें, अपने समता भाव को संभाल करके चले। ये समता रूपी धन साधुओं का सबसे बड़ा धन है। यदि साधु अपनी समता खो देते हैं तो हमारा सब कुछ चला जाता है। हमारी सामायिक, हमारा प्रतिक्रमण, हमारा प्रत्याख्यान, हमारे द्वारा किया गया कायोत्सर्ग और स्वाध्याय, इस सब की निष्पत्ति और उपलब्धि सिर्फ समता से होती है। तुम जंगलों में जाकर के बैठ कर के ध्यान करो, मौन पूर्वक भी रहो, यदि तुम्हारी कसाय अग्नि शांत नहीं हुई है, तुम्हारे अंदर समता भाव नहीं जागा है, तो तुम्हारी सारी तपस्या व्यर्थ है। किम काहादि वनवासो, अरे वनवास में रहने से क्या और उपवास करने से भी क्या। सबसे पहले हमें समता स्वभावी बनना चाहिए। वो समता जिसके जीवन में होती, उन साधुओं के पास आप जाकर के बैठें, आपको स्वयं शीतलता प्राप्त होगी। साधु शीतलता के प्रतीक हैं। लोक में गंगा का जल शीतल है, पेड़ की छाया शीतल है, चंद्रमा की चांदनी शीतल है, अथवा मोतियों के हार शीतल हैं, किंतु उससे भी शीतल कोई है तो वो साधु संगति शीतल है। यदि आप साधु परमिष्टि के पास रहते हैं तो आपको जीवन में अतीब शांति और अतीब शीतलता की प्राप्ति होगी। समताधारियों के साथ ही तुम्हारे जीवन में भी सामंजस्यता के विचार आएंगे। यदि साधु सामंजस्य विचार वाला है तो श्रावक के जीवन में भी सामंजस्यता के विचार आएंगे। सुलझा हुआ जीवन ही साधुओं का जीवन होता है,
कहीं कसायों को लेकर के कोई राग द्वेष के फंदे में पड़ता है या किसी प्रकार की सांसारिक लौकिक चर्चाओं में उलझता है, तो जब वो स्वयं नहीं सुलझा हुआ है तो दूसरे को क्या सुलझाएगा। यथार्थ में यह नमो लोहे सब साउडम, यह पद एक बहुत बड़ा विराट पद है। निरभ्र आकाश के समान साधु जैसे निसंग होते हैं, वैसे ही हमारे लिए निसंग अपरिग्रही बनने के लिए साधुओं के साथ में रहना, उनके सहवास में रहना, उनकी संगति करना, ये हमारे लिए परम आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मनों के प्रति, शत्रुओं के प्रति जो समता के भाव जागृत होंगे वो साधुओं की संगति में रह करके ही होंगे, क्योंकि अपन किसी से द्वेष भाव रख करके अपने जीवन की तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए समता भावी साधुओं की संगति में आए। इन्हीं शब्दों के साथ जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।